अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 21st क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 20 क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने एमएस वर्ल्ड के अंदर हमारा जो रिव्यू मेन्यू है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था और आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ रह चुकी हैं उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप सबसे पहले प्रीवियस क्लास को देखो ताकि आपको रिव्यू मेन्यू की कंप्लीट समझ आ जाए कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और किस काम के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने हमारा जो एमएस वर्ल्ड है उसे ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से हमारे पेज को लेआउट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से साइज A4 रख देता हूँ और इसके बाद हम आते हैं अपने रिव्यू मेन्यू की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको ये जो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कवर करवा दिया था और आज की इस क्लास में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इन प्रॉपर्टीज़ की तमाम ऑप्शंस को कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि इस ऑप्शन का रिव्यू मेन्यू का हम यूज़ जो करते हैं वो इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट का रिव्यू लेना है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप चाहते हो आपने एक बुक टाइप किया, आप चाहते हो कितने पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो आप देखना चाहते हो, आप अपने पैराग्राफ्स देखना चाहते हो कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए हैं, आप अपनी लाइन्स देखना चाहते हो कि कितनी लाइन्स पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आया है। इसके अलावा अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक या कमेंट ऐड करना, उतारना, लगाना, एडिट करना, इस सारी ऑप्शंस को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम जो नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको कवर करेंगे। उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रेसिंग की। अब ट्रेसिंग की प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजिंग्स का। अब मैं ये आपको ऑप्शन बताऊं तो ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट एक तैयार किया है, ठीक है, आप किसी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, अब आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप किया है या सिलेबस एक टाइप किया है, अब आपने वो जो फाइल है वो आपने अपने स्टूडेंट को देनी है। ठीक है, अब आपने अपने स्टूडेंट को फाइल देनी है। अब आप चाहते हो कि अगर आपका स्टूडेंट जो है वो अपने लिहाज से उस बुक के अंदर या उस नॉवल के अंदर कुछ चेंजिंग करे, ठीक है, अपने माइंड से, और आपको पता चले कि उसने क्या चेंजिंग की है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, ट्रैक चेंजिंग से। यानी कि अगर आपने किसी को डॉक्यूमेंट एडिट करने की परमिशन दी है, अब आप ये चाहते हो कि वो उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजिंग्स करे आपको पता चले, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके देख सकते हो कि उसने क्या चेंजिंग्स की हैं। अगर आपको उसकी चेंजिंग्स पसंद आए तो आप एक्सेप्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, अगर नहीं आए तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो आपके पास 2 ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे, एक है ट्रैक चेंजिंग्स का और एक है लॉक ट्रैकिंग का। अब यहाँ पे आपने ट्रैक चेंजिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे अब आप कुछ भी टाइप करते हो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, रैंड फंक्शन का यूज करके यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसे दोबारा क्लिक करके डिसेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे रैंड फंक्शन का यूज करता हूँ और 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो अपने एमएस वर्ल्ड में ले आता हूँ। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे देखो आपने ये 2 पैराग्राफ्स अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप किया। अब आप चाहते हो कि आप ये फाइल अपने स्टूडेंट को देते हो, अगर वो इसमें कुछ चेंजिंग करे तो आपको पता चले। अगर आपको वो चेंजिंग अच्छी लगे या आपको जो भी वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेगा आपको वो अच्छा लगे, आप रखना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आप इस ऑप्शन से रख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखो मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है लास्ट पे, सिंपल आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक और ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ट्रैक चेंजिंग्स जो है वो ऑन हो जाएगा। अब अगर आपका कोई स्टूडेंट इसमें चेंजिंग करेगा तो आपको वो पता चल जाएगा। किस तरह, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपने ऑप्शन ऑन कर दिया। अब यहाँ पे मैं होम मेन्यू में वापस चला जाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो उसके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे वो कुछ चेंजिंग करता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आ डेमो लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने दिस इज अ डेमो लाइन ऐड किया है। अब देखो इसका कलर आपको चेंज नजर आएगा।
ठीक है, ये देखो दिस इज आ डेमो लाइन का जो कलर है ये रेड कलर है, यानी कि इस चीज से आपको पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट ने कहाँ पे चेंजिंग की है और उसने किस लाइन की चेंजिंग की है, ठीक है, या उसने अपनी तरफ से क्या टेक्स्ट ऐड किया है। अगर आपको उसकी चेंजिंग पसंद आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हो, तो वो आप किस तरह एक्सेप्ट करोगे, अगर आपको नहीं आती तो वो आप किस तरह रिजेक्ट करोगे। ठीक है, मैं आपको एक और यहाँ पे लाइन लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज आ पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे मैंने दिस इज अ डेमो लाइन लिखा, यानी कि जो भी चेंजिंग इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद, ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका स्टूडेंट या आप खुद भी करोगे, वो आपको कलर चेंज के साथ नजर आएगी। ठीक है, यानी कि आपको नजर आएगी कि ये आपने बाद में लाइन लिखी है ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन को ऑन करने के बाद। ठीक है, अब आपने रिव्यू मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आप अब चाहते हो कि ये जो आपके स्टूडेंट ने चेंजिंग की है वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे देखो ट्रेसिंग प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आपको ऑप्शंस नजर आएंगे एक्सेप्ट के, रिजेक्ट के, प्रीवियस, नेक्स्ट के। ठीक है, ये प्रीवियस नेक्स्ट क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपको यहाँ से एक्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपको ये चेंजिंग पसंद है, आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट में क्लिक करोगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शंस और भी नजर आएंगे। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपने जिस भी पैराग्राफ को या जिस भी लाइन को जिसको उसने चेंज किया है या ऐड किया है, उसको आप सिलेक्ट करते हो और इस ऑप्शन पे एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने जिस लाइन को सिलेक्ट किया है उसको वो एक्सेप्ट करके आगे जहां भी उसने टेक्स्ट ऐड किया होगा उस लाइन पे वो मूव हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे देखो मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका कलर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो लाइन है उसमें चला गया था। ठीक है, मैं यहां पे कंट्रोल जी करता हूं। तो इस तरह आपने अगर इस ऑप्शन का यूज करना है, आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ये उस टाइम आप ऑप्शन यूज करोगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 4-5 पेजेस का है और 4-5 पेजेस के ऊपर टेक्स्ट ही टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, आपको नहीं पता कि उसने कहां पे चेंजिंग की है कहां पे नहीं की। तो आप इस तरह फर्स्ट वाले को देख के उसको एक्सेप्ट करके डायरेक्ट ही नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट दिस चेंज का। अब इससे क्या होगा कि आप अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है उसको सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा, आगे वाली को नहीं करेगा, ना नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, ना नेक्स्ट लाइन को ये एक्सेप्ट करेगा। इससे नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग्स की। अब इससे क्या होगा, आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो जितनी लाइंस उसने चेंज की होंगी, जितना टेक्स्ट उसने लिखा होगा, टाइप किया होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे नीचे हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट ऑल चेंजिंग्स एंड स्टॉप ट्रेसिंग की। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये चेंजिंग जो उसने की है वो तो सारी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपका जो ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन ऑन हुआ है उसे ये ऑफ कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर आपने इस ऑप्शन को यूज करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट के अंदर भी वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने सिर्फ यहां से एक्सेप्ट करना है, अगर रिजेक्ट करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। इसके आगे देखो हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप एक लाइन पे हो जिसे उसने टाइप किया या चेंज किया, अब आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो देखो यहां पे था, यहां पे आ चुका है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस पे जाना चाहो तो वो भी आप जा सकते हो। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा रिजेक्ट मैं यहां से करता हूं। ठीक है, मैं रिजेक्ट पे क्लिक करता हूं, देखो यहां से रिजेक्ट होके इसको इसने सेलेक्ट कर दिया, मैं इसे भी यहां पे रिजेक्ट कर दूंगा। तो यहां पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल ओके कर देना, तो ये जितने भी उसने चेंजिंग की होगी उसे रिजेक्ट कर देगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो ट्रेसिंग प्रॉपर्टी के अंदर ही, यहाँ पे देखो ऑल मार्कअप का ऑप्शन है, इसके बाद और शो मार्कअप का है। अब ऑल मार्कअप का ऑप्शन क्या है कि अगर आप इस पे देखो आपको चंद ऑप्शन नजर आएंगी, सिंपल मार्कअप का, ऑल मार्कअप का और नो मार्कअप ओरिजिनल का। अब इन ऑप्शन से क्या होगा, अगर आप सिंपल मार्कअप पे क्लिक करते हो तो जहां जहां उसने चेंजिंग की है वहां से वो कलर हट जाएगा, लेकिन उसी लाइन पे आपको रेड कलर की लाइन नजर आएगी कुछ इस तरह। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप ऑल मार्कअप पे करते हो क्लिक तो सेम वही होगा, लाइन नहीं यहाँ पे आएगी, सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा जो उसने चेंजिंग किया होगा या खुद से ऐड किया होगा ट्रैक चेंजिंग ऑप्शन को ऑन करने के बाद। इससे नीचे हमारे पास नो मार्कअप का, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो जितनी भी उसने चेंजिंग की होगी आपको किसी चेंजिंग का पता नहीं चलेगा।
इससे नीचे ओरिजिनल का है, तो अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपका जो पहले डॉक्यूमेंट था ओरिजिनल वाला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी उसने चेंजिंग की होगी वो हट जाएगी। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी है। लेकिन इन ऑप्शंस में से ऑल मार्कअप का जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शो मार्कअप का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको चंद ऑप्शन नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर वो चेंजिंग करे तो कमेंट्स भी ऐड कर सकता है, उसमें इंक भी ऐड कर सकता है, यानी कि हाथ से लिख भी सकता है, ड्रॉ भी कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ठीक है, और भी कई ऑप्शन हैं। इनको आप खुद यूज करके देखना। जो मेन ऑप्शन थी वो मैंने आपको यहाँ पे ट्रैक चेंजिंग की बता दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कंपेयर की। अब इस प्रॉपर्टी के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, अब आप उसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी करते हो लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग कर देते हो। अब उन दोनों डॉक्यूमेंट को आप जब कंपेयर करोगे तो वो क्या करेगा, जितनी भी आपने कॉपी वाले डॉक्यूमेंट में चेंजिंग की होगी वो आपको अलहदा से बता देगा, और ओरिजिनल और कॉपी वाला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अलहदा से बता देगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस ऑप्शन को आप किस तरह यूज कर सकते हो। आपने सिंपल कंपेयर पे करना है क्लिक। देखो आपके सामने जैसे ही आप क्लिक करोगे दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक है कंपेयर और एक है कंबाइन की। सबसे पहले आपको मैं कंपेयर के बारे में बता देता हूं कि कंपेयर क्या है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने दो डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने हैं अपने कंप्यूटर से, जो आपने पहले से ही अपने कंप्यूटर में बना के रखे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने डेस्कटॉप के अंदर एक कॉपी और ओरिजिनल के नाम से डॉक्यूमेंट तैयार किया। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये देखो ये ओरिजिनल है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने जो बाद में कॉपी आपने बनाई होगी उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके सिंपल ओके पे कर देना है। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे देखो आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपने जो कॉपी बनाई होगी वो भी डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और उसके अंदर जो जो आपने चेंजिंग की होगी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। यहाँ पे इस टैब के अंदर आपको जो आपने फॉर्मेटिंग के अंदर अगर चेंजिंग की होगी या साइज के अंदर आपने कलर के अंदर चेंजिंग की होगी तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह अगर आपने ओरिजिनल और कॉपी डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है आपस में तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंबाइन का। अब इससे क्या होगा, ऊपर वाले ऑप्शन से कंपेयर हुआ है, इस ऑप्शन से क्या होगा, वो दो जो आपकी फाइल्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आपस में कंबाइन कर देगा, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं वापस ओरिजिनल और हमारा जो कॉपी डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन करके मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिला के इसने यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट बना दिया है, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिला के। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोटेक्ट की प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी। इस पे अगर आप क्लिक करो, इस ऑप्शन से क्या होगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने दो पैराग्राफ्स ले लिए हैं। अब मैं आपको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की जो ऑप्शन है इसके बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब आप इस ऑप्शन से क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो किस तरह के, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो कोई भी अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट को देते हो तो वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा, फॉर्मेट के हिसाब से चेंजिंग नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकेगा। वो किस तरह, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आपके सामने कुछ इस तरह का टैब नजर आ रहा होगा आपको साइड पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, एक है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एक है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का। अब फॉर्मेटिंग से क्या होगा, अगर आप इस ऑप्शन पे चेक कर देते हो, जिस भी स्टूडेंट को आप ये डॉक्यूमेंट दोगे वो फॉर्मेट के हिसाब से इसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा। फॉर्मेट क्या होता है, कलर चेंज कर दिया, साइज चेंज कर दिया या कोई शेप ऐड कर दी, तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो आपके डॉक्यूमेंट में चेंजिंग नहीं कर सकेगा। इससे नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन की। इससे क्या होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टाइप नहीं कर सकेगा इस ऑप्शन के जरिए, अगर आप इसे चेक कर देते हो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को चेक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एवरीवन को चेक नहीं करना। इससे क्या होगा कि कुछ ऑप्शंस जो है वो उसे अलाउ होंगी, फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो कुछ चेंजिंग कर सकेगा, तो आपने इस ऑप्शन को चेक नहीं करना। सिंपल आपने इन दोनों ऑप्शंस को चेक करके यहाँ पे यस स्टार्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपने डालना है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं सिंपल कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 वाला, और इसके बाद हम री एंटर पासवर्ड पे भी पासवर्ड डाल देते हैं और सिंपल हम यहाँ से ओके पे
क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट एडिटिंग नहीं कर सकेगा फॉर्मेटिंग के हिसाब से और टेक्स्ट के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया हमारे पास वही टैब ओपन हो चुका है जहां से हमने इसे प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं होम मेन्यू आपको दिखाऊं तो देखो ये सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं ये डिसेबल है, इंसर्ट की ऑप्शंस डिसेबल हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ ऑप्शंस अनेबल हैं जिनका यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी नहीं हो रहा, अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो वो भी नहीं हो रहा। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वापस इसमें एडिटिंग करनी है, इसको अनप्रोटेक्ट करना है, तो वो आप किस तरह करोगे? आपने सिंपल उसी ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप प्रोटेक्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपने जो पासवर्ड पहले दिया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पे दे के ओके कर देना है। तो यहाँ पे अब आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से जितनी भी आपने चेंजिंग करनी हो वो आप कर सकते हो। आई होप आपको इस ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास वन नोट की प्रॉपर्टी। ऐसे क्या हो, अगर आपने वन नोट में कोई नोट बनाया है या कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वो आप MS वर्ड के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, इस ऑप्शन का इतना यूज नहीं होता, इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो रिव्यू मेन्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हमने रिव्यू मेन्यू की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में देख लिया, उनको समझ लिया और उनको सीख लिया है। आई होप आपने आज की क्लास में जितना मैंने आपको बताया था वो आपने लर्न किया है, आपको समझ आ चुकी है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में आज की क्लास के हवाले से या प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की, उनके हवाले से आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आप लर्न कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो, आपके पास एक बेसिक स्किल हासिल कर रहे हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।